ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, मतलब 16 नवंबर 2023। कल दिन होगा थर्सडे, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। चलिए, तो निफ्टी 50 का ये स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक कैंडल बनी है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ नेगेटिव साइन इन द चार्ट। ये अननेसेसरी पुल की जा रही है मार्केट ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं यहां से भी एक करेक्शन ठीक ठाक वापस से पेंडिंग है। पुराना एक करेक्शन बहुत पहले का भी पेंडिंग है, और कम से कम यहां पे आने के बाद भी करेक्शन पेंडिंग था। तो मार्केट को करेक्शन देना चाहिए था। ठीक है, ये जो लेवल टूटा था ना, कम से कम ये वापस से यहां तक का करेक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं। अब नहीं दिया तो इसका क्या मतलब है? करेक्शन नहीं दिया, यहां पे आई है मतलब पोजीशंस इसमें बुक हुई हैं। क्योंकि मार्केट में एक बार अगर 200 पॉइंट का गैप अप आ जाता है और ऊपर मार्केट इतना उठ के यहीं पे फंसी रहेगी, हल्की से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, यहीं फंसी रहेगी, इसका मतलब है ये जो पूरी जोन बनी है, दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन। इसके अंदर बड़े प्लेयर्स ने क्या बुक किया है? अपना प्रॉफिट। तो इसमें रिटेलर को देख के लगेगा कि वापस चलो चलो नए हाई की ओर, तो भैया यहीं से टूट जाएगी डोर और काम खत्म हो जाएगा। मतलब इतनी खतरनाक नहीं टूटेगी, लेकिन टूटनी चाहिए। बिना टूटे अगर मार्केट ऐसे रैली करती जाएगी तो वो मार्केट सस्टेनेबल नहीं होती है लॉन्गर रन के लिए। इस बात को समझ लीजिए। मार्केट में अप एंड डाउन्स होने चाहिए, वी शेप की रिकवरी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए आप। चलिए, फिलहाल ये जो कैंडल है, मैंने आपको बता दिया, मैं इसको नेगेटिव ही देख रहा हूं। मैं ऊपर की साइड में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग में, अनटिल एंड अनलेस 19730 इसके आसपास मुझे डेली में एक क्लोजिंग ना मिल जाए। और उसके अगले दिन अगर ये 730 वापस नीचे की तरफ या 700 टूटता है, तो फिर मतलब कि ये भी पहनाया गया है लोगों को, जानते हुए कि वो कितना ज़्यादा पकड़ सकते हैं मार्केट को। तो ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे की साइड में जो लेवल आएगा वो 19,400। ठीक है, ये नीचे का मोटा एक लेवल है। इसके ऊपर एक लेवल है जो आपको ध्यान होगा, 19,330 का। अब आप इन दो लेवल को बिल्कुल फोकस में रख लें। 19,330 ये आपका एक बहुत अच्छा सप्लाई है। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट भी टूट जाएगी नीचे की तरफ। प्लस 19,730 ये जो लेवल है, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो ऊपर 19,900 तक के लेवल्स भी ओपन हो जाते हैं। मतलब मोटा मोटा अभी सीएमपी से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ और सीएमपी से 200 पॉइंट नीचे की तरफ ये सप्लाई अच्छी जोन है, और ऊपर से जो डिमांड बनेगी वो 19,900 की बनेगी। तो इतना एक्सपेक्टेड मूवमेंट मार्केट कर सकती है, लेकिन मेरा पर्सनल जो व्यू है वो है नेगेटिव। ऊपर भी जाती है, क्लोज भी करती है, तो मैं अगर 10 लॉट से करता हूं तो मैं 2 ही लॉट से ट्रेड करने वाला हूं, उससे ज्यादा मैं यूज ही नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेके बैठूंगा। ठीक है, लेकिन नीचे की साइड में मैं ज्यादा कन्विंस होऊंगा मार्केट में, क्योंकि मैं करेक्शन को भी प्ले करना चाहता हूं और जो बुकिंग आएगी फर्दर वो भी। चलिए, ये आपको याद है डब्लू पैटर्न। अब अगर यहां से एक बड़ा डब्लू की तरफ अगर मार्केट जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस यही एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका कैसा भी व्यू हो सकता है। चलिए, तो आप एक चीज देखिए, निफ्टी की ये क्या कैंडल है? ग्रीन कलर की कैंडल है। सेम कैंडल मैं आपको आज वन डे की बैंक की दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी, इसकी कैंडल बनी है एकदम रेड कलर की, लाल ताजा कैंडल, और निफ्टी की एकदम ग्रीन कैंडल। एक चीज जिसने सेकंड हाफ में भी ट्रेड किया होगा उसने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट के अंदर सेकंड हाफ में प्रीमियम्स जो है कॉल की साइड के बड़े ही नहीं है। मतलब सिर्फ रुके रहे हैं प्रीमियम्स। बड़े किस साइड के? किसी भी साइड के नहीं बड़े, पुट के भी नहीं हुए, क्योंकि मार्केट रैली कर रही है ऊपर ऊपर ऊपर, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा भाई। एड द मनी तो छोड़िए, डीप इन द मनी के भी प्रीमियम्स लिए ना, 200-250 पॉइंट पीछे के प्रीमियम, वो भी नहीं हिल रहे थे। मतलब मार्केट ने 40-45 पॉइंट का मूवमेंट किया है करेक्शन करने के बाद, और वो प्रीमियम्स बड़े पता है कितने हैं? गिनती के 15 पॉइंट, 16 पॉइंट। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इसका क्या मतलब है? कोई एक्यूमुलेशन अच्छी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से आई है। अब बाय साइड के सबने ट्रेड्स काट लिए, तो अब सेल साइड की तैयारी कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए लेवल्स ओपन अप करिए। अब आपको ये एक पॉइंट अच्छे से पता चल रहा है, ये हमारी क्या है?
एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस दे रही है मार्केट को, ठीक है, मार्केट ने उसको तोड़ दिया है। ये जो आप ऊपर लेवल देख रहे हैं ये एक रिग्रेशन पॉइंट है 19,700 से लेके 725 का। इसके ऊपर कम से कम 725 के ऊपर एक बार एक डेली क्लोजिंग करने दीजिए। अगर करती है तो 19,900 से 930 का एक लेवल ऊपर की तरफ हम प्ले कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर नहीं करती है मानिए मूवमेंट, तो हमें क्या वेट करना है, 500 इसके टूटने का नीचे की साइड। भैया जब ये टूट जाए नीचे की साइड, डेली पे क्लोज हो जाए, तो आपको वापस 330 के लेवल टेस्ट होते दिखेंगे, ठीक है, 19,300 से 330 के लेवल। तो बस इन्हीं दो लेवल्स पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ से आके एक बार बाइंग ले, इस पॉइंट से आके। अगर इस पॉइंट से बाइंग लेती है या 524 से बाइंग लेती है, एक बार यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, नीचे रिफ्यूज करे मार्केट ट्रेड करने से और ऊपर आए, तो यहाँ से आप जो बाय करोगे वो वापस से आज का जो CMP है ये, प्लस ये जो ऊपर के हैं पॉइंट 700 और ये 930। अगर अब मार्केट को बाइंग साइड जाना ही है, लेकिन अच्छा तब होगा जब मार्केट एक बार ये जो लेवल वापस से है इसको एक बार वापस से टेस्ट कर ले, तोड़ ले, इसको 330 भी तोड़ ले, नीचे जाके यहाँ से 180 200 से अगर फिर से बाउंस करती है तो फिर यहाँ से जो बाइंग आएगी वो अच्छी बाइंग होगी, न्यू हाई की तरफ वो बाइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ले जाएगी। इससे बहुत कन्विंस नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ बहुत कन्विंस इस कैंडल से। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, और उससे देखेंगे कि मार्केट कल क्या रही, क्या एनालिसिस था हमारा। कल हमारा एनालिसिस था कि भैया 520 525 के ऊपर खुले, मार्केट आज बहुत बढ़िया ऊपर ही खुल गई है, काफ़ी ज़्यादा 200 पॉइंट की मूवमेंट खुल गई है। यहाँ से जो आपने ट्रेड्स यहाँ से मैंने बाई किया था, यहाँ से जो पोजीशन बनी इस हाई तक की, इसमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े हैं, ठीक, बहुत अच्छे बढ़े। लेकिन ये जो मूवमेंट था पूरा, इसमें प्रीमियम हिले ही नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो झोल हुआ है। बैंक निफ्टी ही पटकेगा इंडेक्स को, ध्यान रखिएगा, खुद भी पटकेगा, खुद को भी पटकेगा और निफ्टी को भी पटकेगा। बैंक निफ्टी ही काम करने वाला है। चलिए गैप अप अगर होता भी है 19,700 के ऊपर, तो एग्रेसिव ऊपर की तरफ बाय मत करिएगा, वो मेरी पर्सनल राय है। आपको अगर करना है फिर भी तो आप कर सकते हो, और फ्री टू डू एनीथिंग इन द मार्केट। मेरी पर्सनल चीज़ है कि ऊपर की तरफ बाय ना करिएगा। सेकेंडली, मार्केट अगर फ्लैट ही कल खुलती है, इस लो को भी तोड़ती है, अगर तोड़ती है, तो फिर भैया आपके पास जो स्लॉट बचता है ये बचता है पूरा। अब इस स्लॉट में बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने के लिए दिमाग में रखेंगे कि भैया यहाँ पहुंचिए सेल करो, लेकिन गेम ये है कि अगर आप यहाँ से भी सेल करेंगे तो एक बाइंग का जो बाउंस बैक लेवल आता है वो 524 का आता है, दूसरा जो आता है वो आपका 480 का आता है। इन दो लेवल के पास मार्केट अगर बाउंस देती है, रिजेक्ट करती है नीचे जाने से, तो फिर यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा बाय करिए। प्रीवियस ये जो हाई है मुहूर्त का हाई वाला और ये जो हाई वाला, इसके लिए बस, बहुत ऊपर के लिए नहीं। बाकी ट्रेल करिए, अगर यहाँ पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो एग्रेसिव मत बैठिए उसको लेके, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मार्केट अगर नेगेटिव होती है, मैं देखिए नेगेटिव होने के लिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया 19,330, जब तक 19,300 से लेके 330 के नीचे आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं दिखती है डेली क्लोजिंग पे, तब तक के नीचे की साइड मत सोचिएगा, भी नीचे मत सोचिएगा, इसके नीचे सोचिएगा। उसके बीच में जो होती है तो आपके पास लेवल्स हैं 525 का, 480 का, इसके आसपास से अगर कोई ग्रीन कैंडल है, बाय की साइड आप ट्रेड्स को करिए। अब मैं देखिए वो नहीं बताता हूँ कि 520 टूटे बाय कर लो 610 तक जाएगा, 610 टूट गया बाय कर लो 705 जाएगा, ये सब नहीं। मैं आपको जोन्स बताता हूँ, लेवल्स बताता हूँ, मार्केट एक्चुअल में कहाँ से कितनी करेक्शन कर सकती है, कितना रिट्रेसमेंट ले सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, फालतू की चीज़ नहीं कि बस यहाँ से ले लीजिए वहाँ छोड़ दीजिए। भाई लॉजिक होना चाहिए लेने और छोड़ने का। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, लाइव मार्केट के अंदर जो प्रीमियम्स मूव होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। तो गैप अप का सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, फ्लैट का भी डिस्कस कर दिया। भाई फ्लैट होती है, इसके ऊपर भी जाती है, एग्रेसिव बाय नहीं करना है, वेट करिए, इसको तोड़ेगी, वापस क्लोज करती है, कुछ मूवमेंट बनाती है ऊपर का, तब आप यहाँ पे एक बार सोच सकते हैं बाय का छोटे से एसएल के साथ। डेली में अगर इस 730-25 तक के क्लोज कर देती है तो फिर हाँ ऊपर की तरफ आप बनाइए ट्रेड, ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बना के चलिए, तभी ट्रेड करिए ऊपर की साइड। एग्रेसिव ऊपर की साइड मत बैठिएगा, एग्रेसिव अब अगर नीचे की साइड मिलेगा ट्रेड तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गेम कर लेगा। मेन सारा जो गेम है वो बैंक निफ्टी का ही है, वो ही गेम करना है, उसी को ही गेम करना है, वो गेम करेगा ज़रूर मार्केट में।
बाकी नीचे के जो पॉइंट्स हैं 525 इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए कहीं पे भी जहाँ पे भी आप नोट करते हैं। 480 से एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, बहुत कन्विंसिंगली बाउंस बैक आ सकता है। वहां से कोई आपको अच्छी ग्रीन फॉर्मेशन दिखती है मार्केट की, बुलिश कोई कैंडल, कोई ऐसा पैटर्न जो नीचे जाने के बाद ऊपर आके बंद हो ग्रीन कैंडल के साथ, वहां पे आप अच्छी पोजीशंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो निफ्टी का डिस्कशन क्लियर कट बता दिया। ये पहले के लेवल्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है। अगर आप सप्लाई डिमांड जोन पहचानते हो तो आपको पता है कि ट्रेड एक्चुअल करना कैसे है। चलिए, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैंडल क्या बनी है, एकदम रेड कलर की। तो निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग चल रहा है। सिंक होना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स का, अगर सिंक नहीं है तो बेकार है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, प्रीमियम्स का, मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देखिए, अगर मैं आपको ब्रॉडर लेवल्स को ओपन अप करता हूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये जो इसकी मंथली सपोर्ट लाइन है, ये जिसने तोड़ी थी और इतना नीचे गया था, ये वापस से उसी ही लाइन के ऊपर गया ट्रेड करने, क्लोज नहीं कर पाया और नीचे आके क्लोज कर दिया। तो भाई या तो यहाँ से एक बाउंस बैक ले ले बैंक, अगर यहाँ से नहीं लेता है नीचे जाए यहाँ से ले लेगा, यहाँ से भी नहीं लेगा तो इस पॉइंट से ले लेगा। तो कुल मिला के जो नीचे की साइड मजबूत लेवल है वो 43,150, 100 से 150 का है। वो नहीं आता है तो फिर नीचे अगर वहां से आपको अच्छी बैंक दिखती है तो फिर आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन बैंक, फिर मैं कह रहा हूं बैंक, मैं चाहता हूं कि अब जो बैंक है वही मूवमेंट तय करेगा आगे के लिए, वही पलटेगा मार्केट को और अच्छा खासा नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो जैसे ही वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी स्क्रीन के ऊपर, आप भी नोटिस करिएगा और उसी हिसाब से ट्रेड्स को इनिशिएट करिएगा। एग्रेसिव देखिए ट्रेड वैसे भी नहीं करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको ब्रॉडर थोड़े से व्यूज बता देता हूं मार्केट के, इसको नोट करें कहीं पर। अब ये मूवमेंट देखिए, ये पूरे जो मूवमेंट है पूरे एक्यूमुलेशन के मूवमेंट्स हैं, ये सब बुकिंग है। ठीक है, ये जितने भी मूवमेंट्स है सारे, ये सब प्रॉफिट ही बुकिंग है, ये सब बुकिंग हो रही है मार्केट के अंदर। और ये जो पूरा आया भाई, अगर इतनी ही अच्छी गैप अप था तो ये क्या था, फिर ये होना ही नहीं चाहिए था। पूरा एक्यूमुलेशन है, बुकिंग हुई है। कल के दिन ऊपर की तरफ कोई सीन नहीं है मेरा। जब मेरा ही सीन नहीं है तो मैं, आपको करना है तो आप अपने उस पर कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, लेकिन मेरा नहीं है ऊपर के लिए कोई भी सीन। मैं ऊपर कल कोई आपको कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको करना ही है तो ठीक है, फिर एक बार 44,000 के ऊपर मार्केट को जाके डेली में बंद हो जाए, 44,100 200 तक पहुंच जाए, तब देखेंगे ऊपर के लिए क्या लेवल्स बनाते हैं, तब तक के लिए नहीं है। सेकेंडली, नीचे का जो अपने पास लेवल है 43,870, इसके पास मार्केट आती है, मानिए गैप डाउन खुलती है और नीचे 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 यहाँ से अगर बाउंस बैक लेती है तो हाँ, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो छोटे से सेल के साथ। मूरेट डे का जो हाई है बस वहीं तक का टारगेट रखिएगा, इसके ऊपर टारगेट ना रखिएगा। ठीक, ये नहीं कि भैया ऊपर का भी गैप एलो फिल कर दे, यहाँ तक का टारगेट रखिए, बुक कर लीजिए। फर्दर जो नेगेटिविटी है मार्केट में, वो जब ये लेवल टूट जाएगा, देखिए ये लेवल मानिए टूटता है 870, टूटता है नीचे की साइड से, टूटने के बाद आप ये स्विंग्स देख रहे हो ना पीछे वाले, ये जो स्विंग्स हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पूरा ये जो स्विंग आ रहा है, इसको यहाँ पे जाने दीजिए, जाने दीजिए इसको। ऐसा नहीं कि टूट गया अब आप सोचो गाड़ी छूट गई है, मैं ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं है यार, ये वापस भी आएगा। सेम डे नहीं आएगा तो अगले दिन जब भी आएगा, सप्लाई लेने आएगा ना यार, बिना लिए जाएगा कहाँ, माल लेने आएगा तभी माल डंप करेगा। जब यहाँ से अगले बार निगेटिव हो तब आप एसएल के साथ ट्रेड करेंगे इसको वापस से लंबे व्यू के लिए, क्योंकि जब ऐसा होता है डबल सप्लाई में तो प्रीवियस स्विंग तोड़ के मार्केट उससे अच्छा मूवमेंट करती है उसके पुराने स्विंग्स का। जो स्विंग्स आप देख रहे हो ना, ये सब स्विंग्स का, ये मूवमेंट आपको जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो निगेटिव साइड में ही रहिए। और फिलहाल मैं तो ये कहूँगा ऑप्शंस में अगर आप हैं तो 2-3 दिन मार्केट को वॉच कर लीजिए, क्योंकि अब जिस पॉइंट पे है मार्केट, या तो अच्छा ऊपर जाना चाहिए या तो नीचे जाना चाहिए, और फंसा के चलाएगी अगर मार्केट तो समझ लीजिए बड़ी पोजीशनें बन रही हैं आगे के लिए 1-2 महीने के लिए। तो बड़ी पोजीशंस कैसी होती हैं, अगर आप लोग को नहीं ध्यान है, या फिर कुछ लोग नए होंगे, इलेक्शन के टाइम के आसपास की, साल के एंड होने के आसपास की पोजीशंस बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये आपको ट्रेड्स भी देखने हैं, तभी इनिशिएट करने हैं। लेवल्स को ध्यान में रखिए, लेवल्स ठीक होंगे तो ट्रेड्स अच्छे लगेंगे। ऊपर का मेरा सीन नहीं है दोनों ही इंडेक्स में, अनटिल अनलेस एक अच्छी क्लोजिंग ना मिले, मिलेगी तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं मिलती है तो फिर अभी बिल्कुल ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रह के ही मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ अपने कैश मार्केट के स्टॉक्स में। ऑलराइट, गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।